सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। हाँ जी, जिंदगी के कुछ एल लगे हुए थे और बुरी तरह से किस्मत खराब थी और बहुत सारी खराब चीजें हुई है लाइफ में, लेकिन फिर भी अपना इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी लेके वापस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। होपफुली हमारी जो लाइफ है वो जिंदगी भर कोई नए एल ना दे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1125 के बारे में। अब पिछले एपिसोड के आखिर में जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला था, किस तरह से किज़ारू जो होता है वो एंट्री कर लेता है एग हेड के अंदर और सेंतनमारू से उसकी फाइट हो रही होती है। सेंतनमारू और किज़ारू के बीच में लगातार फाइट हो रही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे होते हैं, लेकिन कॉर्ड्स किज़ारू बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि सेंतनमारू का डिफेंस जो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, फिर भी सेंतनमारू को पीछे ढकेल देता है किज़ारू। सेंतनमारू उसको आगे नहीं जाने देना चाहता है क्योंकि वो ओल्ड मैन यानी कि वेगापंक को बचाना चाहता है। यहाँ पे उधर जो वाइस कमांडर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और वो टेक डाउन करने के लिए तैयार होते हैं पैसिफिस्तास को, लेकिन पैसिफिस्ता जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं और सारे ही वाइस कमांडर मिलके जो एडमिरल्स होते हैं वो पैसिफिस्ता को डाउन कर रहे होते हैं। उतने में जो बीस्ट होते हैं, सी बीस्ट, वो अटैक करने लगते हैं शिप्स के ऊपर और डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उनमें से ही एक वाइस एडमिरल जो होता है वो सी बीस्ट को भी टेक डाउन कर लेता है। फाइट जो होती है पूरी चरम सीमा पे होती है, चारों ओर तबाही का मंजर होता है, लड़ाई तेजी चल रही होती है और नेवी जो होती है वो अपर हैंड में होती है। उधर उसोब को भी दिख जाता है कि नेवी ने फाइट शुरू कर दी है और वो रोबोट्स जो है टेक डाउन हो चुके हैं। ये लोग फ्रीक करने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं। अब किज़ारू की एंट्री इन लोगों को ही पता चल जाती है कि किज़ारू आ चुका है। यॉर्क जो होती है वो खुश हो रही होती है इस बात से, और स्ट्रॉ हेड्स का किज़ारू के साथ तो पुराना संबंध है जो कि सैदोबी आइलैंड में था, और उसके बाद इन लोगों के मन में तो घबराहट रहती है। उधर सेंतनमारू वर्सेस किज़ारू अभी भी कंटिन्यू चल रहा होता है। वेगापंक पूरे फोकस के साथ काम कर रहा होता है, उसको पता रहता है कि सेंतनमारू नहीं टिक पाएगा किज़ारू के सामने और ये बैटल बहुत क्रूअल होने वाली होती है। ये फोकस कर रहे होते हैं पासवर्ड क्रैक करने पे और लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। किज़ारू जो होता है वो अपने अटैक मार रहा होता है लगातार और सेंतनमारू जो होता है नीचे डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद सेंतनमारू जो होता है उठता है और कह रहा होता है कि मैंने प्रॉमिस किया है स्ट्रॉ हेड से कि मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। और किज़ारू कहता है सेंतनमारू तू पायरेट्स का साथ दे रहा है। और सेंतनमारू को कहना होता है कि मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ताकि मैं हेल्प कर सकूँ वहाँ पे ओल्ड मैन की। सेंतनमारू अपनी एक्स से पूरा काट देता है किज़ारू को, लेकिन किज़ारू लाइट का बना होता है, वो जुड़ जाता है और पॉइंट ब्लैंक पे अटैक खाने ही वाला होता है। उधर में लाइफ जाती है पास्ट में, जब किज़ारू और वेगापंक जो हैं वो जंगल में घूम रहे होते हैं और जगह चेक कर रहे होते हैं। वहाँ देखने को मिलता है और इन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि अटैक कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक वो एनिमल्स कहीं मिले नहीं होते हैं। और पता चलता है वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि सारे एनिमल्स को टेक डाउन कर चुका होता है, और वो कोई और नहीं सेंतनमारू होता है। सेंतनमारू जो होता है स्ट्रांग होता है बचपन से ही, लेकिन उसके गाँव वालों ने उसको निकाल दिया होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कोई इसको साथ में नहीं रख पाता है। और खाना वाना ये बहुत ज़्यादा खाता है जिसकी वजह से सब इससे परेशान हो चुके होते हैं। वेगापंक जो होता है उसको अपने साथ लेता है और वेगापंक उसको अपना बॉडीगार्ड भी बना लेता है। सेंतनमारू किज़ारू को अंकल कहा करता था और वो चाहता है प्रोटेक्ट करना ओल्ड मैन पंक को, और वो सीखना चाहता है किज़ारू से। किज़ारू उसको सिखाता भी है और सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन अब आज इस फाइट में जो एक अटैक होता है वो ज़रूर किज़ारू को लगता है उसका हाथ को थोड़ा चोटिल करता है, लेकिन इसका भी डिफेंस एब्सोल्यूट होता है और पॉइंट ब्लैंक पे लेके सेंतनमारू को टेक डाउन कर देता है। वो सेंतनमारू डाउन होता है, किज़ारू जो होता है वो जीत चुका होता है उससे फाइट, और वो जो पैसिफिस्ता का कंट्रोल होता है वो भी लूज हो जाता है। और पैसिफिस्ता को वो सिग्नल देता है कि जितने भी तुम पैसिफिस्ता हो तुम्हारा मिशन जो है वो चेंज हो जाएगा और तुम नेवी की तरफ से काम करो और सी बीस्ट को टेक डाउन करो, और यही होने लगता है। सैटर्न के पास ये जो कहानियाँ होती हैं सारी सुन पहुँच चुकी होती हैं और लास्ट फ्यू मिनट बचे होते हैं सबके पास। सेंतनमारू पूरी तरह से डाउन होता है, किज़ारू के अंदर कोई मर्सी नहीं होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। वेगापंक रो रहा होता है, सारे ही वेगापंक जो होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये सेंतनमारू के एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना चाहते, और तभी वेगापंक बताता है कि किज़ारू जो है वो लाइट है, वो लेज़र बैरियर को अपने आप ही वो क्रॉस कर सकता है। अगर वो क्लोज नहीं भी होगा तब भी, अगर वो अंदर आ गया तो वो टेक डाउन कर लेगा सब। और किज़ारू मूव पे होता है। उधर वो जो रोबोट होता है वो शिप को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। बोनी और लूफी जो होते हैं वो खा रहे होते हैं ताकि वो एनर्जी कलेक्ट कर सकें लड़ने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो, और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। उतने में ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और किज़ारू पहुंच चुका होता है अंदर। किज़ारू का टारगेट यहाँ होता है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है हर तरीके से पावर प्लांट को, पंक रिकॉर्ड्स को और यॉर्क। आइडली ये अपने सेंतनमारू दोस्त को भी बचाना चाहता था, लेकिन
उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा और उसको डिस्ट्रॉय करना होगा अब यहाँ पे डॉक्टर वेगापंक को और स्ट्रॉइड्स को। उतने में देखने को ये मिलता है कि जो लूसी होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे वेगापंक के ऊपर अटैक करने आता है और बीच में आ जाती है स्तुत्सी उसको बचाने के लिए और वो अटैक वो अपने ऊपर ले लेती है। सांजी जो होता है वो बबल वाली जो गन होता है वो लेके सीधे बबल में रैप कर देता है दूसरे वाले साथी को और जोरो जो होता है वो लड़ने के लिए चला जाता है लूसी की तरफ और कहने लगता है कि तेरा एक साथी क्या आ गया तो क्या यहाँ छलने लगा और इन दोनों की लड़ाई यहाँ शुरू हो जाती है। किज़ारू की जो नजरें होती हैं वो चली जाती हैं उस जाइंट रोबोट की तरफ और वो उसकी तरफ मूव करता है और सीधे एक अटैक मरता है उस रोबोट पे और लूफी जो होता है किज़ारू को देखते ही एक्टिवेट होता है, तेजी से मूव करता है, तेजी से बढ़ता हुआ जाता है और एक लात मारता है किज़ारू को। किज़ारू कहता है अरे बात तो कर ले। लूफी कहता है लास्ट टाइम हम मिले थे उससे 100 गुना ज्यादा मैं पावरफुल हूँ और उसके साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो वही बात की जाए कैसा था ये एपिसोड। ऑफ कोर्स ये एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग था, मज़ेदार था और देखने में मज़ा आया। होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आया होगा यार, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।